दोस्तों, महाभारत में पांडव भाइयों की पत्नी द्रौपदी के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। दोस्तों, द्रौपदी की उत्पत्ति की राजा द्रुपद के हवन कुंड से उस समय हुई थी जब वह अपने दुश्मन द्रोणाचार्य के वध के लिए पुत्र प्राप्ति का यज्ञ कर रहे थे। राजा द्रुपद के उस यज्ञ के हवन कुंड की अग्नि से एक पुत्र धृष्टद्युम्न के साथ द्रौपदी देवी प्रकट हुई थी। दोस्तों, आप लोग यह तो जानते ही होंगे कि राजा द्रुपद ने अपने इस पुत्री द्रौपदी के विवाह के लिए स्वयंवर किया था, जिसमें ब्राह्मण वेश में आए अर्जुन ने स्वयंवर की शर्त को पूरा करके द्रौपदी को अपनी पत्नी बना लिया था। दोस्तों, जिस समय द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, उस समय पांचों पांडव भाई अपनी मां कुंती के साथ सभी से अपनी पहचान छिपाकर ब्राह्मण वेश में रहा करते थे और भिक्षा मांगकर अपनी जीविका चलाते थे कि पांचों पांडव भाई जितनी भी भिक्षा मांगकर लाते थे उसे अपनी मां कुंती के सामने रख देते थे। फिर देवी कुंती उस भिक्षा को अपने पुत्रों के बीच में बांट दिया करती थीं। दोस्तों, इसी प्रकार जब अर्जुन और भीम द्रौपदी को लेकर अपने घर आए तो उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर देवी कुंती से कहा कि देखो मां, आज हम लोग या भिक्षा लेकर आए हैं। परंतु घर का काम कर रही कुंती ने उनकी तरफ देखे बिना ही या कह दिया कि पांचों भाई मिलकर उसका उपभोग करो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, कुंती सहित पांचों पांडव भाई बड़े ही सत्यवादी थे और अपनी मां के मुंह से निकली हर बात को मां के आदेश की तरह पालन करना अपना धर्म समझते थे। इस कारण अपनी मां के मुंह से निकले इन शब्दों को लेकर पांचों भाई चिंतित हो गए। देवी कुंती ने भी जब द्रौपदी को देखा तो वह भी बड़ी विचलित हो गई कि उसने यह क्या बात मुंह से निकाल दी। तब देवी कुंती ने अपने पुत्रों धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि कोई ऐसा रास्ता निकालो जिससे द्रौपदी का भी कोई अनर्थ ना हो और मेरे मुंह से निकली बात भी झूठी ना हो। दोस्तों, जब किसी से भी इसका कोई रास्ता नहीं निकला तो इस बात से राजा द्रुपद भी बड़े परेशान हो गए और उन्होंने अपनी सभा में बैठे भगवान श्री कृष्ण और महर्षि व्यास जी से कहा कि धर्म के विपरीत किसी स्त्री के 5 पति की बात तो सोची भी नहीं जा सकती है। तब महर्षि व्यास राजा द्रुपद को बताते हैं कि द्रौपदी को उसके पूर्व जन्म में भगवान शंकर से ऐसा ही वरदान प्राप्त हुआ था। भगवान शिव के उसी वरदान के कारण ही यह समस्या हुई है और भगवान शिव की बात अन्यथा कैसे हो सकती है। महर्षि व्यास के समझाने पर राजा द्रुपद अपनी बेटी द्रौपदी का पांचों पांडवों के साथ विवाह करने को राजी हो गई। दोस्तों, इसके बाद सबसे पहले द्रौपदी का विवाह पांडु के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर के साथ किया गया और उस रात भर रोती ने युधिष्ठिर के साथ कक्ष में अपना पति धर्म निभाया। फिर अगले दिन द्रौपदी का विवाह भीम के साथ हुआ और उस रात द्रौपदी ने भीम के साथ अपना पत्नी धर्म निभा। या फिर इसी प्रकार अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ त्रासदी का विवाह हुआ और इन तीनों के साथ हुए द्रौपदी ने अपना पत्नी धर्म निभाया। दोस्तों, ये सोचने की बात यह है कि एक पति के साथ पत्नी धर्म निभाने के बाद द्रौपदी ने अपने दूसरे पतियों के साथ अपना पत्नी धर्म कैसे निभाया होगा। तो दोस्तों, दरअसल द्रौपदी हर बार पत्नी धर्म निभाने में समर्थ थी, क्योंकि द्रौपदी को महर्षि वेदव्यास से आजीवन कौमार्य यानी कुंवारेपन का आशीर्वाद मिला था। इसलिए जब भी द्रौपदी पांडवों में से किसी एक भाई के साथ समय बिताने के बाद दूसरे भाई के पास जाती थी तो द्रौपदी में वापस से कुंवारी हो जाती थी। कहते हैं पांचों पांडव के विवाह के बाद एक दिन देवराशि नारद पांचों पांडवों से मिलने आए और पांडवों के भविष्य को लेकर चिंता जताते हुए धर्मराज युधिष्ठिर और अन्य पांचों पांडवों से कहते हैं कि द्रौपदी, तुम 5 भाइयों की पत्नी हैं, इसलिए तुम लोगों को द्रौपदी को लेकर नियम बना लेना चाहिए कि कौन भाई कितने वक्त तक द्रौपदी के साथ समय व्यतीत करेगा। नारद मुनि की यह बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर नारद मुनि से कहते हैं कि यह प्रभु, हम पांचों भाइयों में आज तक कभी भी द्रौपदी को लेकर कोई मनमुटाव नहीं हुआ और मुझे पूरी उम्मीद है कि भविष्य में भी हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन हम आपकी बात नहीं टाल सकते, इसलिए मैं द्रौपदी को लेकर आज ही नियम बनाऊंगा। महर्षि नारद के जाने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर नियम बनाते हैं कि द्रौपदी हर साल पांडवों में से किसी एक के साथ ही समय व्यतीत करेंगे, यानी द्रौपदी 1 साल तक केवल एक पांडव की पत्नी बनकर रहेंगी। साथ ही जिस समय द्रौपदी अपने कमरे में किसी एक पांडव के साथ होंगी
उस वक्त उनके कमरे में कोई और पांडव प्रवेश नहीं करेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।